कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एआईसीटीएसएल सभा कक्ष में बुधवार को एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान की शुरुआती बैठक करते हुए इंदौर को पौधारोपण में भी नंबर 1 बनाने, देवगुराड़िया के पास टेकरी पर 1 से 2 लाख बड़े पौधे लगाने की बात कही। इस मौके पर जनप्रतिनिधि, सरकारी विभाग के अधिकारी और एनजीओ के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम पेड़ लगाओ पानी बचाओ अभियान आने वाले दिनों में जिले भर में वृहद स्तर पर दिखाई देगी। इस संबंध में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को एआईसीटीएसएल सभा कक्ष सांसद शंकर लालवानी, विधायक गोलू शुक्ला, विधायक महेंद्र हाडिया, एमआईसी सदस्यों राजेंद्र राठौड़, अभिषेक शर्मा बबलू, नगर निगम कमिश्नर क्षितिज सिंघल एवं जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन और डीएफओ लाल सुधाकर सिंह के साथ एनजीओ के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने 21 लाख पौधे लगाने के लक्ष्य साझा किया। 1 घंटे से अधिक समय तक चली बैठक के पश्चात मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर नगर निगम समेत अन्य सभी शासकीय कार्यालयों का इस अभियान में सहयोग लेंगे। इंदौर को वृक्षारोपण में भी हम नंबर 1 बनाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी 21 लाख पेड़ जिंदा रहे। जैसे पिछली बार रेवती रेंज, उससे पहले पितृ पर्वत पर पेड़ लगाए, वैसे ही हम देवगुराड़िया के पास की टेकरी लेंगे और पेड़ लगाएंगे। कोशिश करेंगे यहाँ 5 फीट से बड़े पेड़ लगाए। वीओ कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने यह भी कहा कि उन्होंने कुछ एनजीओ और औद्योगिक घरानों से कहा है सीएसआर के तहत बड़े पेड़ दे, जिससे पेड़ का सर्वाइकल रेट अधिक रह सके। वीओ इस मौके पर कैबिनेट मंत्री विजयवर्गीय ने 21 लाख पौधा रोपण से जुड़े पोस्टर का विमोचन किया। इस बीच सरकारी कार्यालयों के ओर से भी पौधारोपण कार्यक्रम से जुड़े प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीजियाना न्यूज़ इंदौर। नहीं, दिशा निर्देश में तो सबसे मार्गदर्शन लेने आया था किस प्रकार हम इस बार 21 लाख पेड़ लगा सकें, और नगर निगम और बाकी शासकीय जितने भी हमारे कार्यालय उन सबसे भी सहयोग लेंगे, और साथ में एनजीओज़ के साथ भी हम लोग बैठे, और बाकी भी जितने सामाजिक संगठन हैं, जितने समाज हैं, उन सब के साथ बैठेंगे और इस बार 21 लाख पेड़ फिर से लगाएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि 21 लाख पेड़ जिंदा रहें, इसकी हम कोशिश करेंगे। जैसे हमने रेवती रेंज की एक टेकड़ी हमने पिछली बार की थी, पितृ पर्वत बनाया, ऐसे देवगढ़ के पास की भी एक हम टेकरी इस बार ले रहे हैं और वहाँ 1-2 लाख पेड़ लगाकर उसको भी हरी भरी करेंगे। कोशिश करेंगे कि वहाँ 5 फुट से बड़े पेड़ लगाएं, जिससे कि उनके सर्वाइवल में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। इंदौर को वृक्षारोपण में भी हम नंबर 1। आपने अपने तय 15 लाख पौधों की व्यवस्था की, जो कि बड़ी व्यवस्था की जा सकती है। हाँ, मैंने कुछ एनजीओ से कहा है, कुछ जो औद्योगिक घराने उनसे भी कहा है कि आपने सीएसआर से आप हमें पेड़ दीजिए, 5 फुट से 10 फुट के बीच के पेड़ दीजिए, जिससे कि उनके सर्वाइवल में काफ़ी अच्छा है। शहर के नागरिकों की क्या भूमिका सबको लगाना चाहिए। देखिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए पेड़ों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो मैं आपके माध्यम से सभी शहर वालों से कहना चाहता हूँ कि एक ज़माना था, मेरे ही देखते देखते जब हम बच्चे थे तो 100-150 फीट में हमारे यहाँ अंदर शहर में पानी आता था। आज 700 फीट नीचे जाने के बाद भी पानी नहीं आ रहा, इसलिए कि हम लोगों ने पानी की कदर नहीं की, बरसात के पानी को बहने दिया। हमारे यहाँ की काली मिट्टी की फिल्म बना दी, इससे ज़मीन में पानी नहीं जा पाता। तो हमें आर्टिफिशियल वाटर रिचार्ज के लिए करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि रेतीली ज़मीन होती है तो वहाँ पर पानी नीचे चला जाता था। पूरे मालवा में एक समस्या है, बरसात बारिश अच्छी होती है पर ज़मीन के अंदर पानी नहीं जाता, क्योंकि ब्लैक जो मिट्टी होती है उसमें चिकनापन रहता है और एक फिल्म बना देती है, जिससे कि पानी को अंदर जाने से रोकती है। इसलिए हमें वाटर रिचार्ज के लिए हमारा सिस्टम खड़ा करना चाहिए। हर व्यक्ति जिसका इंदौर में मकान है 1500 फुट की अगर उसकी छत है तो उसको 5-7 हज़ार रुपये खर्च करके उस छत के पानी को ज़मीन के अंदर उतारना चाहिए। नगर निगम टैक्स में भी कंसेशन दे रही, 2-3 साल में उनके पैसे भी निकल जाते हैं, पर वह पानी ज़मीन में जाकर आपके आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। पेड़ आपके आने वाली पीढ़ी के काम आएगा। इस शहर को हमें
रहने लायक लगातार 100 वर्ष तक बनाना है, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करना पड़ेगी और ये अभियान उसी को ध्यान में रखकर हम कर रहे हैं। वन विभाग का किस तरह का वन विभाग ने भी इस बार सहयोग देने की बात की। पिछली बार वन विभाग ने पल्ला झाड़ लिया था, इस बार वन विभाग के अधिकारी भी आए, उन्होंने कहा कि हम पूरा सहयोग करेंगे। जिनके पास पौधे थोड़े छोटे हैं तो हम उनके लिए पौधों के अरेंजमेंट, बड़े पौधों की व्यवस्था हम करते हैं। ये अभियान सर दूसरे सिटीज़ के लिए द्वारा देखिए, इंदौर में हर चीज़ में उदाहरण है ही, और हम लोग और हमारे नागरिक, शहर के नागरिक मेहनत करके उदाहरण करते ही हैं। आज ही मेरे पास नीदरलैंड के एक जनरल काउंसिल जनरल आए थे घर पर ही, वो पूछ रहे थे कि आपने इंदौर शहर साफ कैसे किया, 58 लाख पेड़ कैसे लगाए, इन सब बातों में उनसे काफ़ी हमारी लंबी चर्चा हुई। तो उसमें सब इंदौर की सहभागिता के कारण ही संभव हुआ। आज इंदौर शहर साफ है, लगातार हम अवार्ड दीजिए तो इंदौर के नागरिकों के कारण देते हैं, उनकी जनभागीदारी के कारण देते हैं। क्योंकि हमने पेड़ 51 लाख पेड़ लगाए तो सरकार तो फैसिलिटेट करती है, बाकी पेड़ लगाना, उसको संभालने का काम इंदौर की जनता करती है। हम तो इंदौर की जनता के बहुत आभारी हैं, वो इस सब आयोजनों के अंदर बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। राजस्थान के दौसा में आज एक बड़ा दुखद दर्दनाक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें इंदौर की भी कुछ जो है यात्री होते हुए। देखिए, हमारी बात भी हुई है वहाँ पे, सीएम से तो नहीं हो पाई, बाकी वहाँ के अधिकारियों से बात हुई और उन्होंने पूरा कोऑपरेट किया है। और जो फैमिली गई है उनके हम राज्य सरकार से भी उनका सहयोग प्रदान करेंगे। खत्म हो गया हो तो यार, चैप्टर ही क्लोज हो गया।